नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर सेकेंड जूलॉजी का कॉर्डेट एंड देयर एनाटॉमी पढ़ा रही हूँ, जिसमें हम हार्डमानिया पढ़ रहे थे, यूरोकॉर्डेट का। आज हम हार्डमानिया में उसका लास्ट लेक्चर कवर करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ हार्डमानिया। लेकिन अगर उससे पहले आप चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है या नोट्स वगैरह चाहिए तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए या कमेंट सेक्शन में बताइए, तो आपकी क्वेरी ज़रूर रिजॉल्व होगी। ठीक है, कांटेक्ट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब डेवलपमेंट हार्डमानिया का, इसके पहले हम लोगों ने बेलेनोग्लॉसस का डेवलपमेंट पढ़ा था। ठीक है, अब हम इसमें हार्डमानिया का डेवलपमेंट पढ़ रहे थे। तो बेसिक जो कैरेक्टर होते हैं कुछ कुछ, वो तो आप सब ने अगर बेलेनोग्लॉसस अच्छे से पढ़ा है तो आ जाता है कि 2 सेल स्टेज जाइगोट के बाद किस तरीके से बनता है, फिर 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, 32 सेल स्टेज, ये सारी चीज़ें आप इसमें भी पढ़ेंगे, लेकिन उतना डिटेल नहीं, क्योंकि वो सारे प्रोसेस ऑलमोस्ट सभी एनिमल्स में क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब ये है आपका, ये डायग्राम जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके हार्डमानिया की लार्वा को, जिसको कि टैडपोल लार्वा कह रहे हैं। ठीक है, टैडपोल लार्वा क्यों कहते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं जो पानी में मेढक का लार्वा घूमता है, कुछ उसी तरीके का ये लार्वा दिखता है, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, टैडपोल लार्वा बोला जाता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। अब डेवलपमेंट की बात की जाए तो हार्डमानिया का डेवलपमेंट दो साइंटिस्ट ने मिलकर डिस्क्राइब किया था, सेबेस्टियन और दास। ठीक है, सेबेस्टियन ने 1953 में और दास ने 1957 में इसको डिस्क्राइब किया था। इनका डेवलपमेंट इन्होंने बताया था कि इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट उस डेवलपमेंट को कहते हैं जहाँ डेवलपमेंट में क्या हो, एक लार्वल स्टेज आए। यहाँ पे क्या पाया जाता है, फ्री स्विमिंग टैडपोल लार्वा पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए ट्यूनिकेट्स, जिसमें कि हार्डमानिया आता है। ठीक है, ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है हार्डमानिया रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है, जहाँ पे एक वेल डेवलप्ड लार्वा, ठीक है, एक वेल डेवलप्ड लार्वा ऐसे एडल्ट में चेंज हो जहाँ पे उसका कैरेक्टर वेल डेवलप्ड ना हो। ठीक है, एक मतलब अच्छा खासा इंसान जो पूरी तरह से डेवलप हो गया है, उसको फिर से चेंज कर दिया जाए, मतलब लो क्वालिटी के साथ। ठीक है, किसी सामान को आपने हाई क्वालिटी के साथ बनाया, फिर से उसको चेंज कर दिया जाए लो क्वालिटी के साथ, उसी तरीके से इनके लार्वा में क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, जो कि क्या होता है, कॉर्डेट का कैरेक्टर होता है, एक हाई कॉर्ड मतलब हायर कैरेक्टर होता है। लेकिन इनके एडल्ट में क्या होता है, वो एब्सेंट हो जाता है। इस तरीके के चेंज को, इस तरीके के मार्फोसिस को रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। यहाँ पे लिखा भी गया कि विच इज़ द हाईली डेवलप्ड टैडपोल लार्वा अंडरगोज रेट्रोग्रेसिव चेंज एंड बिकम मोस्ट डीजनरेटेड एंड सेडेंट्री एडल्ट, जिसमें हाईली जो एडल्ट है, सॉरी टैडपोल लार्वा है, वो हाईली डेवलप्ड है। ठीक है, और वो चेंज हो जाता है किसमें, डीजनरेटेड, यानी कि उसमें से कुछ पार्ट का होंगे लॉस हो जाएंगे, और एडल्ट क्या होगा, सेडेंट्री हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। अब इनके फर्टिलाइजेशन की बात की जाए तो फर्टिलाइजेशन, जब मैंने इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो वहाँ भी बताया था, फर्टिलाइजेशन इनमें क्या होता है, एक्सटर्नल होता है। और ये कैसे होते हैं, प्रोटोगाइनस टाइप होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब बॉडी में, एक ही बॉडी में क्या होता है, इनका सब कुछ डेवलपमेंट होता है। और पहले क्या डेवलप होता है, ओवा डेवलप होता है। एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू ओवम रिजल्ट मूवमेंट ऑफ ओवम, यानी कि साइटोप्लाज्म जब क्या करता है, इस तरीके से ओवा पाया जा रहा है, और इसमें जब इस तरीके से क्या होता है, स्पर्म एंट्री करता है, तो इनका जो साइटोप्लाज्म होता है या ओप्लाज्म जिसको कहते हैं, उसमें मूवमेंट शो होता है। ठीक है, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म क्या करता है, मूवमेंट शो करता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइज किया गया जाइगोट मोज़ैक हो जाता है। इसका मतलब होता है, मोज़ैक का मतलब इट शो प्रिजम्पटिव एरिया विथ प्रेडिक्टेबल फ्यूचर। ये प्रिजम्पटिव एरिया दिखाने लगते हैं फ्यूचर प्रेडिक्ट करके, कि अच्छा ये वाला सेल है तो यहाँ पे आई बनेगा। ठीक है, ये वाला सेल है तो यहाँ पे लेग बनेगा। इस तरीके से ये क्या करते हैं, प्रिजम्पशन, पहले से ही अजम्पशन दिखाने लगते हैं कि कहाँ पे क्या बनेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट या लार्वा जब बन जाता है उसके पहले का डेवलपमेंट किस तरीके का होता है उसको देखेंगे। तो जाइगोट बन गया। अब जाइगोट के बाद इसमें क्या स्टार्ट होता है, क्लीवेज स्टार्ट होता है। ठीक है, क्या स्टार्ट होता है, क्लीवेज या सेगमेंटेशन स्टार्ट होता है।
आफ्टर हाफ एन आवर ऑफ आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आधे या एक घंटे बाद क्या होता है, इनमें क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है। इनका क्लीवेज कैसा होता है, होलोप्लास्टिक, यानी कि कंप्लीट पूरा क्लीवेज, मतलब पूरा सेल डिवाइड करेगा। समवॉट अनइक्वल टाइप का होता है, मतलब लार्ज और स्मॉल इसमें क्या होंगे, और डिटर्मिनेट, यानी कि डिटर्मिनेशन इसमें पाया जाता है। फेट ऑफ ब्लास्टोमियर इज प्री डिटरमाइंड, यानी कि इनका जो फेट होता है, जैसा कि ऊपर भी मैंने आपको बताया, फेट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को क्या बनना है, ठीक है। आपका फेट पहले से डिसाइड हो कि आपको यही बनना है, ठीक है। आपका फेट पहले से डिसाइड हो कि आपको यही बनना है। उसी तरीके से इनमें क्या होता है, प्री डिसाइडेड होता है फेट कि ये सेल यही बनेगा, ठीक है। इनमें जो फर्स्ट क्लीवेज होता है वो वर्टिकल मेरिडियोनल होता है, डिवाइड करता है ग्रे क्रिसेंट को। इनमें ग्रे क्रिसेंट पाया जाता है, इस तरीके से ग्रे क्रिसेंट पाया जाता है। 2 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड होता है। सेकंड क्लीवेज इनका वर्टिकल होता है, लेकिन राइट एंगल होता है फर्स्ट क्लीवेज के, ठीक है, जो कि रिजल्टेंट होता है 4 ब्लास्टोमियर या डिफरेंट। थर्ड क्लीवेज इनका हॉरिजॉन्टल होता है, और फोर्थ क्लीवेज इनका रिजल्ट करता है 16 ब्लास्टोमियर सेल वाले को, ठीक है, 16 सेल स्टेज को, जिसको कि ब्लास्टोमियर कहा जाता है, ठीक है। सबसीक्वेंटली इनमें क्लीवेज क्या होता है, चलता रहता है। क्लीवेज बिकम्स इरेगुलर हो जाता है, और फाइनली एक सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको कि मोरुला कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा, जो पूरी तरीके से बारा रहेगा, और इस स्टेज को क्या कहा जाएगा, मोरुला कहा जाएगा, ठीक है। मोरुला क्या होता है, फिर मोरुला के बाद एक सिंगल लेयर्ड फ्लैट सीलोब्लास्टोमा बनेगा विद इन एन इंटरनल फ्लूइड फिल्ड सेगमेंटेशन या कैविटी, इसमें पाई जाएगी, या ब्लास्टोसील, जिसको कि क्या कहेंगे, 64 सेल स्टेज कहेंगे। अब ये 64 सेल स्टेज फॉलो होता है गैस्ट्रुलेशन स्टेज से, और गैस्ट्रुलेशन स्टेज कुछ इस तरीके से पाया जाएगा, और इनमें क्या स्टार्ट होगा, इन्वेजिनेशन स्टार्ट होगा, आर्केंट्रॉन कैविटी बनेगी, और जो ओपन होता है किसके थ्रू, ब्लास्टोपोर के थ्रू, ठीक। ये सारे स्ट्रक्चर, अगर आपने बेलेनोग्लॉसस का डेवलपमेंट नहीं पढ़ा है, इसीलिए आपको हर चीज़ें सीक्वेंस वाइज दी गई हैं कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो बेलेनोग्लॉसस में पूरे डिटेल में बताया गया है कि किस तरीके से 2 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, उसके बाद 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज किस तरीके से बनता है, ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताई गई हैं, तो उसको जाकर आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब इनके लार्वल डेवलपमेंट की बात की जाए, तो इनमें ब्लास्टोपोर क्या होता है, क्लोज हो जाता है, और वो डेवलप हो जाता है रूडिमेंट टेल में, ठीक है। रूडिमेंट का मतलब होता है, आप कह सकते हैं एक तरीके से जो क्या होता है, गायब हो जाता है, उस तरीके से हल्के हल्के टेल के रूप में, अवशेष के रूप में दिखाई देने लगता है। ऑर्किनटॉन प्रोड्यूस करता है प्रिजम्पटिव मीजोडर्म एज ए सॉलिड वॉल। जो ऑर्किनट्रॉन कैविटी होती है उससे प्रिजम्पटिव, यानी कि बनने वाला मीजोडर्म जो है प्रोड्यूस हो जाता है एज ए सॉलिड बैंड। फुल्ली फॉर्म्ड लार्वा जो होता है वो हैच करता है, मतलब कि हैच करेगा और फ्री स्विमिंग हो जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा टैडपोल लार्वा के बारे में जानेंगे। तो टैडपोल लार्वा की अगर बात की जाए, तो जो टैडपोल लार्वा होता है इसको एसिडियन लार्वा भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्मॉल टैडपोल की तरह दिखता है, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, टैडपोल लार्वा कहते हैं, ठीक है। इसके फॉर्मेशन में 10 से 12 घंटे लगते हैं, जब ये फर्टिलाइज हो जाता है एग उसके बाद, ठीक है। ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि बाहर से पूरे स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं, माइन्यूट छोटा सा होता है, अबाउट 1.2 mm लॉन्ग, 2 से लेके 0.3 तक mm वाइड होता है, और हाईली मोटाइल होता है, यानी कि मूवमेंट इसमें बहुत ज़्यादा होता है। इनकी इंटायर बॉडी ट्यूनिक या टेस्ट से कवर होती है, जो कि एक्टोडर्म के द्वारा क्या होता है, सिक्रीटेड होता है। इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। एक शॉर्ट ओवल इंटीरियर ट्रंक पाया जाता है, हेड पाया जाता है, लॉन्ग पोस्टीरियर टेल पाया जाता है, ठीक है। यहाँ हम देख सकते हैं हेड, ट्रंक, टेल पाया जाता है, ठीक है। हेड, ट्रंक और टेल पाया जाता है। अब इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में दिखाया गया है कि यहाँ पे इनका माउथ पाया जा रहा है, ठीक है, माउथ जो है, और आगे की तरफ इनके 3 एडहेसिव पेपिला जो कि चिपकने में हेल्प करते हैं, इस तरीके से स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, ठीक है। 3 एडहेसिव पेपिला, ये इनका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इनमें फिर फेरिंग्स पाया जाता है, माउथ फेरिंग्स की तरफ फॉलो होता है, ये सेंसरी वेसिकल्स पाए जाते हैं, ओटोसिस्ट या ओटोलिथ पाए जाते हैं, ईसोफेगस, आउटर कवरिंग को मेंटल कहा जाता है, ठीक है। हार्ट पाया जाता है,
मीजेनकाइम सेल, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये पीछे की तरफ नोटोकॉर्ड, ये नर्व कॉर्ड, टेल गैंग्लिया, नर्व्स, ये सारी चीज़ें इनमें क्या होती हैं, पाई जाती हैं। अब एक एक करके इनके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। जैसे कि हेड या ट्रंक की बात की जाए, हेड और ट्रंक की बात की जाए तो ये क्या होते हैं, 0.3 mm लॉन्ग होते हैं और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं। इनके एंटीरियर एंड पे, आगे के एंड पे, जैसा कि मैंने दिखाया यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, 3 एडहेसिव पेपिला पाए जा रहे हैं। ठीक है, स्टॉक एडहेसिव पेपिला पाए जा रहे हैं, मतलब इस तरीके से स्टॉक पाया जाता है और ये पेपिला पाया जाता है, जिसमें 2 डॉर्सोलेटरल होते हैं एंड एक वेंट्रोमीडियल स्ट्रक्चर पाया जाता है। जो डॉर्सोलेटरल तरफ में पाया जाता है, डॉर्सल और लेटरल साइड में, और एक वेंट्रो और मीडियल साइड में पाया जाता है। ये क्या करते हैं, दीज आर मेड ऑफ सिक्रेटरी एक्टोडर्म, ये सिक्रेटरी एक्टोडर्म सेल्फ से मिलकर बने होते हैं और ये अटैचमेंट के लिए हेल्प करते हैं जब मेटामॉर्फोसिस होता है उस टाइम पे। ठीक है, जब इनमें चेंज होने लगता है तो ये किसी सरफेस से जाके चिपक जाते हैं और धीरे धीरे इनमें चेंज होता रहता है। सिचुएटेड इन द डॉर्सल पार्ट ऑफ द ट्रंक इज एन ओवल हॉलो सेंसरी वेसिकल और ब्रेन। जो बॉडी के डॉर्सल साइड में, ट्रंक साइड में एक ओवल हॉलो सेंसरी वेसिकल या ब्रेन क्या होता है, सिचुएटेड होता है, जिसकी वॉल क्या होती है, सिंगल लेयर सेल से मिलकर बनी होती है। इट इनक्लोजेस सेंसरी ऑर्गन्स, जिसमें 2 ओसिलाई या विथ फोटो रिसेप्टर पाए जाते हैं, सिंगल ओटोसिस्ट या ओटोलिथ पाया जाता है, विच सर्व्स टू मेंटेन इक्विलिब्रियम, जो इनकी बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। ठीक है, माउथ जो होता है वो एंटेरो डॉर्सली क्या होता है, सिचुएटेड होता है, लीडिंग टू रूडिमेंट्री एलिमेंट्री कैनाल। एक इनमें क्या होता है, अवशेषी एलिमेंट्री कैनाल पाया जाता है, मतलब पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है, जो कि किसका बना होता है, एक कंप्राइजिंग होता है ब्रैंकियल साइफन से। लार्ज सैक लाइक फेरिंग्स पाया जाता है, जिसमें शॉर्ट नैरो इसोफेगस पाया जाता है, सोलेन स्टमक पाया जाता है, सिलेंडर लाइक इंटेस्टाइन और रेक्टम पाया जाता है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बहुत कम डेवलप्ड होती हैं। अभी आप इनको प्रोग्रेसिव चेंजेस में पढ़ेंगी, कैसे ये चीज़ें वेल डेवलप्ड हो जाती हैं। इनका एनस क्या होता है, लेफ्ट साइड में एट्रियम के क्या होता है, ओपन होता है। पेरिकार्डियम कंटेनिंग हार्ट लाइज बिलो द पोस्टीरियर एंड ऑफ द फेरिंग्स। पोस्टीरियर एंड पे फेरिंग्स के मतलब पीछे की तरफ क्या पाया जाता है, इनका हार्ट पाया जाता है। इनकी मेसेनकाइम सेल पाई जाती हैं जो स्कैटर्ड होती हैं ऑल ओवर द बॉडी बीनीथ द एक्टोडर्म, एक्टोडर्म के नीचे, एंड ऑल्सो इन मास ऑफ पोस्टीरियर रीजन ऑफ ट्रंक, और पोस्टीरियर रीजन ऑफ ट्रंक के भी पीछे। ठीक है, सेकेंड स्ट्रक्चर इनका क्या है, टेल। टेल क्या है, एक लोकोमोटरी ऑर्गन है। ठीक है, टेडपोल लार्वा का, और ये पावरफुल और ट्रांसपेरेंट टेल होता है। इट इज़ अबाउट 0.9 mm लॉन्ग, ये 0.9 mm लॉन्ग होता है, लेटरली कंप्रेस्ड होता है, चपटा टाइप का होता है, पॉइंटेड होता है, टर्मिनली दोनों एंड पे क्या होगा, पॉइंटेड होगा। इट इज़ फ्रिंज विथ अ कॉन्टिन्यूस वर्टिकल टेल फिन फॉर्म्ड बाय टेस्ट, इस तरीके से वर्टिकल फिन पाई जाती है, डॉर्सल टेल फिन और वेंट्रल टेल फिन। ठीक है, मार्क्ड विथ ऑब्लिक स्ट्रिएशन लुक लाइक फिन रे, इनमें एक ऑब्लिगेशन पाया जाता है, ऑब्लिक स्ट्रिएशन पाया जाता है, जो कि फिन रे की तरह दिखता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर इनका दिखता है। ठीक है, ये एक्टोडर्म, वेंट्रल टेल फिन, डॉर्सल, ये नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड, इस तरीके से इनके टेल का स्ट्रक्चर दिखता है। अब नोटोकॉर्ड इनका क्या होता है, सपोर्टिंग एक्सियल स्केलेटल या रॉड रिस्ट्रिक्टेड टू द टेल। इनका नोटोकॉर्ड क्या होता है, सपोर्टिंग एक्सियल स्केलेटल रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जो इनमें सपोर्ट का काम करता है। ये किसके द्वारा बने होते हैं, इट इज फाउंड बाय सिंगल रो ऑफ टर्जिड वैक्यूलेटेड सेल, ये टर्जिड वैक्यूलेटेड सेल से बने होते हैं, जैसा कि डायग्राम में मैंने आपको दिखाया है। नोटोकॉर्ड के ऊपर की तरफ हॉलो नर्व कॉर्ड पाया जाता है, जिसमें टेल गैंग्लिया पाए जाते हैं और जिससे फाइन नर्व्स निकलते हैं, जो पतले पतले नर्व्स निकलते हैं। एक स्टैंड ऑफ एंडोडर्म सेल पाया जाता है नोटोकॉर्ड के बिलो, नीचे की तरफ। ठीक है, टेल ऑल्सो कंटेन स्ट्रॉन्ग मसल बैंड, डायग्राम में आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग मसल बैंड पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, सुपरफिशियल सेगमेंटेशन, मतलब सुपरफिशियली इनको ऊपर ऊपर से डिवाइड करते हैं, जो कि सिमिलर होते हैं वर्टिब्रेट्स के मायोटोम के थ्रू। ये देख सकते हैं मसल बैंड इस तरीके से इनमें पाए जा रहे हैं, जो कि किसके सिमिलर होते हैं, जो वर्टिब्रेट के मायोटोम्स हैं उनके। अब इनका लार्वा का हैबिट एंड हैबिटाट, मतलब कहाँ ये पाए जाते हैं, क्या इनका निवास है, कहाँ ये पाए जाते हैं। तो जस्ट आफ्टर हैचिंग लार्वा इज फोटो पॉजिटिव एंड जियो नेगेटिव। ठीक है, फोटो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, लाइट से इसका क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, और जियो नेगेटिव यानी कि जो है ये जो ग्रेविटी है उससे क्या होते हैं, दूर की तरफ रहते हैं। ठीक है, ग्रेविटी से, जियो का मतलब ये होता है ग्रेविटी से रिलेटेड, नेगेटिव उससे दूर की तरफ रहते हैं।
ये फीड नहीं करते हैं क्योंकि इनका माउथ क्या होता है, टेस्ट के थ्रू क्लोज होता है। ये सिंक होते हैं बॉटम की तरफ, अटैच करते हैं अपने आप को अब डाउन टू सूटेबल हार्ड सबस्ट्रेटम से अडेसिव पपिला के थ्रू, और इनमें क्या होता है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है, जिसके बाद ये क्या करते हैं, अडल्टहुड में अटेन हो जाते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इनका रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पढ़ेंगे। अब रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इनका बहुत यूनिक कैरेक्टर है, एसिडियन का यूनिक कैरेक्टर है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये क्या होता है, इसमें एक एक्टिव फ्री स्विमिंग लार्वा जिसमें कि एडवांस कैरेक्टर जैसे कि नटोकार्ड, डॉर्सल न्यूरल ट्यूब, स्पेशल सेंस ऑर्गन, ये सारे चीज़ पाए जाते हैं, और किस में चेंज हो जाते हैं, एक सिंपल एडल्ट में जिसमें ये सारे कैरेक्टर नहीं पाए जाते हैं। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस जो होता है टेडपोल का, वो दो प्रोसेस इन्वॉल्व करता है। पहला रेट्रोग्रेसिव चेंज, दूसरा प्रोग्रेसिव चेंज। रेट्रोग्रेसिव चेंज में क्या होगा कि जो कैरेक्टर इनके प्रेजेंट होंगे लार्वा में, वो क्या होंगे, डिजेनरेट हो जाएंगे, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। और प्रोग्रेसिव चेंज में क्या होंगे, जो स्ट्रक्चर वेल डेवलप्ड नहीं है वो अच्छे तरीके से डेवलप्ड हो जाएंगे। हम पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहला रेट्रोग्रेसिव चेंज। रेट्रोग्रेसिव चेंज में क्या होता है, इसमें क्या होता है, डिसअपियरेंस होता है कुछ स्ट्रक्चर का, जैसे कि लॉन्ग टेल लार्वा पाया जाता है, कॉर्डल फिन, शॉर्टेंस। इनका लॉन्ग टेल लार्वा होता है विथ कॉर्डल फिन, वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा और धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा। पार्टली एब्जॉर्ब्ड एंड पार्टली कास्ट ऑफ, धीरे धीरे क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है और टूटकर अलग हो जाता है, मतलब धीरे धीरे क्या होगा, गायब हो जाएगा। इनकी कॉर्डल मसल, नर्व कार्ड, नोटोकॉर्ड, ये सारे क्या होंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाते हैं और कंज्यूम्ड हो जाते हैं बाई फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है ईटिंग द सेल। ठीक है, तो फैगोसाइटोसिस के थ्रू क्या होंगे, ये गायब हो जाएंगे। इनके एडहेसिव पैपिला होंगे कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाएंगे। इनके लार्वल सेंस ऑर्गन जो होते हैं जैसे कि ओसिलाई एंड ओटोसिस्ट एंड सेंसरी वेसिकल ब्रेक डाउन हो जाएंगे और फाइनली डिसअपियर हो जाएंगे। ठीक है, अब इनकी बात करते हैं प्रोग्रेसिव चेंज की। अब प्रोग्रेसिव चेंज क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, सम लार्वल स्ट्रक्चर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, कुछ लार्वल स्ट्रक्चर सर्वाइवल के लिए नेसेसरी होंगे, तो वो क्या होंगे, और ज़्यादा मोर इलेबोरेटेड और स्पेशलाइज हो जाएंगे एडल्ट में। जैसे कि पहला कैरेक्टर, यहाँ पे नंबरिंग गलत हो गई है, पहला कैरेक्टर क्या होगा, इनके फेरिंग्स जो होंगे ग्रेटली इनलार्ज हो जाएंगे, डेवलप ब्लड वेसल्स पाए जाएंगे, स्टिग्मेटा मल्टीप्लाई रैपिडली और ब्रैंकियल सैक अच्छे से, ये सारे स्ट्रक्चर अच्छे से इनमें डेवलप हो जाएंगे। स्टमक इनका इनलार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इंटेस्टाइन जो पतला छोटा सा था इलांगेट हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, कर्व हो जाएगा। लीवर इनका अच्छे से डेवलप हो जाएगा। इनकी एट्रियल कैविटी मोर एक्सटेंसिव हो जाएगी जो कि छोटी सी थी। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका विथ हार्ट एंड पेरिकार्डियम डेवलप हो जाएगा। द गोनेड एंड गोनोडक्ट अपीयर फ्रॉम लार्वल मेसोडर्मल सेल, जो लार्वल मेसोडर्मल सेल होते हैं उनसे गोनेड्स और गोनोडक्ट अपीयर होने लगेंगे। इनका जो लार्वा होता है उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है, रिप्रोडक्शन इनके एडल्ट में ही होता है। ठीक है, टेस्ट और ट्यूनिक जो है इनके स्प्रेड है, कवर इंटायर एनिमल, बिकम थिक हो जाते हैं, टफ हो जाते हैं, वेस्कुलर, अटैच हो जाते हैं एनिमल फूट और नेसेसरी ऑर्गन को बनाने लगते हैं। तो ये था इनका प्रोग्रेसिव चेंज। तो इस तरीके से इनमें रेट्रोग्रेसिव मॉर्फोसिस मेटामॉर्फोसिस होता है, प्रोग्रेसिव और रेट्रोग्रेसिव दो चेंजेज होते हैं। ठीक है, इस तरीके से इनका डेवलपमेंट था। तो होप आपको इनका डेवलपमेंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरीके से हार्डमानिया में डेवलपमेंट होता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।